अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश एवं निकासे इंस्टीट्यूट के द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया, जो आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि बुद्ध के उपदेश हमें शांति, सद्भाव और समानता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं तथा उनके विचारों को अपनाकर ही समाज में व्याप्त भेदभाव और हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के महान समकालीन विद्वान डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और लाखों शोषितों के साथ बुद्ध की शरण में गए। वर्तमान समय में देश और दुनिया में सामंतवादी, पूंजीवादी और वर्णवादी विचारधाराओं को समाप्त कर मानवतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना आवश्यक है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्रीगमन जैसे कार्यों से दूर रहने सहित 8 प्रमुख नियम बताए गए हैं, जिनका पालन कर व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने भी बुद्ध के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सुभाष कुमार, सेक्रेटरी, जे. फाउंडेशन, एसटीपीआई टेक्निकल के कई लोग, गोपाल महतो, पूरन नायक, सर्जन हांसदा, हिमांशु कुशवाहा, राज प्रतीक, अमन कुशवाहा, पवन नायक, बिरु तिर्की, गगन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, सुबोध कच्छप सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बुद्ध जयंती पे खुद को अपने को बेहतर करने के लिए बुद्ध ने सबसे बड़ा विचार दिया है। सबसे पहले कोई भी अच्छा अपने को दीपक हुआ जो दिए हैं सिद्धांत, तो सब पे मतलब जो है पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। परिचय दे दीजिए। सुभाष कुमार। 2517वां जन्म दिवस है। इस अवसर पे हम सभी लोगों को, पूरा दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को और उपस्थित यहाँ सारे लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज पूरे विश्व में एक अनमोल रत्न के रूप में भारतवर्ष से जो भगवान बुद्ध के रूप में पूरा दुनिया को मिला, जिन्होंने प्रेम, दया, करुणा और शांति का संदेश जो दिया, आज दुनिया में भी, यहाँ से भी कई लोग जाते हैं बाहर में, विदेशों में। जैसे अभी नीता अंबानी भी गई थी तो अमेरिका में एक स्पीच दे रही थी, तो वो भी बोल रही थी आई एम कमिंग फ्रॉम कंट्री ऑफ बुद्धा। तो इस तरह से पूंजीपति हो, राजनेता हो, जो भी जाते हैं तो सारे लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग बुद्ध के देश से आए हैं। तो वास्तव में बुद्ध का जो विचारधारा है, जिसको दुनिया मानती है, और हम लोग अभी वर्तमान समय में भी कुछ राजनेता कहते हैं अखंड भारत। अरे अखंड भारत का निर्माण हमारा सम्राट अशोक कर दिया था। सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग के बाद में उन्होंने जो कहा कि अब हम हथियार के बल पर नहीं, लोगों का दिल जीत करके हम साम्राज्य के विस्तार करेंगे। और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के माध्यम से अपने पुत्र को श्रीलंका भेजे, फिर उसको सबको विदेशों में भी भेज करके भगवान बुद्ध का प्रचार कराया। और आज देख लीजिए कि चाइना है, चाहे ताइवान है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, चाहे इधर भूटान है, चाहे इधर सारा इलाका जो था, वो सारा जगह बौद्ध धर्म का अपना विस्तार हुआ और अशोक का सीमाएँ वहाँ तक चला गया। तो कहीं ना कहीं जो विचार का लड़ाई जो आज हम लोग जो लोकतंत्र कह रहे हैं, कि असली लोकतंत्र का स्थापना सम्राट अशोक ने किया और भगवान बुद्ध के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े, तो हम समझते हैं कि अखंड भारत से भी आगे का सीमाओं को भी उन्होंने पार कर लिया। तो निश्चित रूप से आज भारतवर्ष में भी भगवान बुद्ध के विचारधारा को अपना करके करुणा, प्रेम, दया और उनके जो अष्टांगिक मार्ग का सब है, उसमें मार्ग में चलना चाहिए। और उनके जो सिद्धांत में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, बलात्कार नहीं करना, तो कोई दुष्कर्म नहीं करना, इस तरह से जो उन्होंने मार्ग बताया कि अगर उस मार्ग में भी चल के हम लोग चलें। और भगवान बुद्ध के समय में ही नालंदा, तक्षशिला, उनके ही विचारधारा से सारा बना हुआ था, तो सारे विदेश से भी लोग पढ़ने लिखने आते थे और भारत भी विश्वगुरु था। तो इस तरह से हम लोग को आज के दिन में भी निश्चित रूप से विश्वगुरु बनने के लिए भगवान बुद्ध के विचारधारा को स्थापित करना होगा। और उसी को यहाँ जन जन के बीच में अगर इस विचारधारा को हम लोग स्थापित करेंगे, तो कहा जाता है कि जहाँ बुद्ध होता है वहाँ युद्ध नहीं होता है। विश्व के पैमाने में भी देख लीजिए, जिस तरह साम्राज्यवादी नीतियाँ, सामंतवादी नीतियाँ, वर्णवादी व्यवस्थाएँ जो स्थापित कर रहा है, जिसके चलते दुनिया में लड़ाई हो रहा है। और इस लड़ाई से कहीं ना कहीं लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके चलते टेंशन हो रहा है। टेंशन के साथ साथ में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रहा है।
कहीं पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर लोग तनाव के ग्रस्त जीवन जीत रहे हैं, कहीं पर लाखों घर टूट गया है तो लोग बेघर का ज़िंदगी जी रहे हैं। इस तरह से जो मानवता के पूर्ण जो कृत्य दुनिया में होना चाहिए तो मानवता के खिलाफ में सारा काम हो रहा है। तो भगवान बुद्ध का जो विचार और सिद्धांत मानवतावादी विचारधारा है। तो आज दुनिया में, देश में मानवतावादी विचारधारा को ही स्थापित करने का ज़रूरत है। और हमारे दुनिया के सबसे बड़े समकालीन जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता भारत रत्न से सम्मानित हुए, उन्होंने भी बुद्धम शरणम गच्छामि करके अपने अनुयायियों के साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और लोगों को भी बताया कि आप लोग भी सब बुद्ध के शरण में चले। और संविधान भी जो लिखे तो उसमें भी न्याय, समानता और बंधुत्व का आधारित में रखते हुए धर्मनिरपेक्षता स्थापित करते हुए उन्होंने संविधान की रचना की कि सारे देशवासी एकजुटता के साथ में मिलजुल करके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाए। तो निश्चित रूप से बुद्ध का विचार आज के दिन में प्रासंगिक है और उसके मार्ग में चलने से ही हम लोग को एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है।